वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, दीज प्रॉब्लम्स हैव क्लियर गोल्स, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट्स। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स वो होती हैं कि जिनके हमारे पास क्लियर गोल्स होते हैं, जिन प्रॉब्लम्स को देखकर हमें पता चल रहा होता है कि इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, किस एल्गोरिथम से सॉल्व करना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और इसका क्या सोल्यूशन निकल आएगा एक्सपेक्टेड, जिसके बारे में हमें पहले से ये पता होता है। ठीक है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो बिल्कुल क्लियर होती हैं, उनके क्लियर गोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल अगर हमें एटीएम से अमाउंट को विड्रॉ करना हो तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है। हमें पता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो एटीएम से अमाउंट को विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो कि एम्बिगुअस होती हैं, जिनको देखकर हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें किस तरह से फाइंड करना है या फिर हमें उसके लिए कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे, हमें इस चीज के बारे में कोई क्लियर आइडिया नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि अगर आप लोग किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हो और वहां पर आपका बॉस आपको बोले कि वेबसाइट को बेटर बनाओ। ठीक है, अब उसने सिंपल ये बोल दिया कि वेबसाइट को ना अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आपको इसको किस तरह से बेटर करना है, इसके इंटरफेस को बेटर करना है। ठीक है, या इसके डिजाइन को या इसके कलर्स को, किस चीज को जो है वो बेटर करना है। तो इनको बोलते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, मतलब जिसके बारे में आपको क्लियर आइडिया ना हो सके कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व होंगी, वो होती है इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स।